मधु, तुम बहुत अच्छा मेहंदी लगाती हो। तुम्हें देखकर तो कोई कह ही नहीं सकता कि तुम बिना सीखे हुए इतना अच्छा मेहंदी लगा लेती हो। अपने शादी के दिन भी मैं तुम्ही से मेहंदी लगवाऊंगी। घर आए रिश्ते भी मधु को ठुकरा कर चले जाते थे, क्योंकि मधु के जन्म होने के बाद उसके माता पिता इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए थे। मधु एक अनाथ बच्ची थी और बहुत ही अकेली, लेकिन भगवान कुछ कमियों के साथ एक खूबी भी देते हैं। उसको मेहंदी लगाना बहुत ही अच्छी तरीके से आता था। इसी तरह वह घूम घूम के दूसरों के शादी में जाके मेहंदी लगाया करती थी। एक दिन अखिलेश नाम के लड़के से मधु का शादी हो जाता है। आओ नई बहू, हमारे इस छोटे से घर में तुम्हारा स्वागत है। आज से इसे अपना ही घर समझो। मधु जैसे ही गृह प्रवेश करने वाली रहती है, तभी उसके हाथों को देखकर उसकी ननद गुंजन बोलती है, अरे वाह भाभी, आपके हाथों की मेहंदी के डिजाइन कितने सुंदर है और मेहंदी भी कितनी गाढ़ी रची है। आपने अपनी मेहंदी कौन से पार्लर से लगवाई? ननद जी, मैंने पार्लर से मेहंदी नहीं लगवाई, मैं मेहंदी खुद लगाती हूँ। और मेरे गांव में कभी भी कोई तीज त्योहार पड़ता था तो सारे लोग मुझसे ही मेहंदी लगवाया करते थे। ये तो बड़ी अच्छी बात है मधु बहू, और बहू बेटियों के हाथों में ये सब हुनर तो होना ही चाहिए। जा बहू, तू जाकर आराम कर ले, थक गई होगी। अखिलेश मधु को अपने साथ लेके उसके कमरे में चला जाता है। घर की स्थिति कुछ ठीक ठाक नहीं थी, क्योंकि अखिलेश भी कुछ ज्यादा कमाता नहीं था। कभी कभी काम मिल जाने पे वो काम करता था, वरना घर में ही रहता था। मधु देखो, जो भी है मैं सत्य सत्य बता रहा हूँ। मैं भी पहले इस कमरे में अकेले सोता था, अब तुम आ गई। इस कमरे में हम दोनों लोग रहेंगे, और मेरी तो ज्यादा कमाई भी नहीं है। तुम्हें तो पता है ना, मैं रिक्शा चलाता हूँ। मुझे पता है, जब घर में कमाने वाला एक और खाने वाले कई लोग रहते हैं तो गृहस्थी चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, हम सब लोग मिलकर कुछ न कुछ जरूर करेंगे, जिससे हमारी जीविका अच्छी तरह से चल सके। मधु उसी रात को घर के बाहर आके चुपचाप खड़ी रहती है। तभी उसे कुछ मेहंदी के पत्ते दिखाई देते हैं। वो मनी मन सोचने लगती है, मुझे तो मेहंदी लगाने का बहुत शौक है, क्यों ना मैं इन मेहंदी के पत्तों को अपने घर के आंगन में लगा दूं, जो कि हमेशा बढ़ते रहेंगे और इससे पत्ते निकलते रहेंगे, जिससे हम लोग मेहंदी बना के बाजार में बेच सकेंगे और अच्छा खासा पैसा भी मिल जाएगा। हाँ, ये उपाय तो सही रहेगा। चलती हूँ, उस मेहंदी को लाके अपने आंगन में लगा लेती हूँ। सुबह उठती है तो देखती है कि मेहंदी के पौधे को तो कोई और उखाड़ कर ले गया। वह बहुत निराश हो जाती है और बहुत रोने लगती है। वह बहुत रोती है, तभी उसका पति जग जाता है। क्या हो गया मधु, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? कोई बात हुआ है तो बताओ। मैं सुबह से देख रहा तुम रोए जा रही थी। कोई बात हुआ है? माँ ने कुछ बोला क्या? माँ ने कुछ नहीं बोला, लगता है हमारी किस्मत ही खराब है। ऊपर वाला जरूर हमारी परीक्षा ले रहा है, तभी हमें इतनी गरीबी में डाल रहा। एक ना एक दिन तो सब ठीक ही हो जाएगा, किसी का मेहनत बेकार नहीं जाता। क्या है भैया, आप लोग कौन है? और मेरे घर पे कोई नहीं है। अभी आप चले जाइए, जब घर पे सब लोग आएंगे तो मैं आपको बता दूंगी कि कोई आया था। अभी आप लोग जाइए, मेरे घर पे कोई नहीं है। भैया नहीं मूर्ख औरत, हम लोग चोर हैं, तेरे घर में चोरी करने आए हैं। और तू बता के अच्छा की कि तेरे घर पे कोई नहीं है। चल बता, सारे गहने कहाँ रखी है, जल्दी बता, नहीं तो जान से जाएगी। मधु के पास जो भी गहने थे वो चोर चोरी करते हैं और लेके भाग जाते हैं। मधु बहुत उदास हो जाती है। वह चोर का पीछा करती है, लेकिन चोर बहुत आगे भाग जाते हैं। मधु बहुत रोने लगी। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके परिवार के साथ आखिर हो क्या रहा है। मधु बहुत रोती है, फिर अपने आप को संभालती है। चिंता मत करो बहू, सब ठीक हो जाएगा। सुनो, तुम लोग होगा तो कुछ खा लेना, मैं जा रहा हूँ काम के लिए। आज मुझे एक जगह काम मिला है, शाम तक वापस आ जाऊंगा। हेलो भाई साहब, मेरी मदद कर सकते हैं क्या? मुझे कुछ प्रॉब्लम हुआ है, मेरा कपड़ा पीछे से थोड़ा फट गया है, तो क्या आप मेरी कोई मदद कर सकते हैं? प्लीज ना मत बोलिएगा, मैं कहाँ जाऊंगी? ठीक है बहन जी, चलिए, मेरा घर पास ही में है, वहीं पे चलिए। मेरी पत्नी कुछ कर सकती है इसका, मुझे तो कुछ नहीं पता, लेकिन चलिए देखते हैं। मेरी पत्नी जरूर कुछ उपाय बताएगी। मधु, तुम इनकी कोई मदद कर सकती हो क्या? इनका कपड़ा थोड़ा सा फटा हुआ है, तो तुम सिल दो, या फिर तुम्हें जो ठीक लगे वो कर दो। इनको कहीं फंक्शन में जाना है, ये मुझे रास्ते में मिली,
तो मुझसे हेल्प मांगी, मैं मना नहीं कर पाया। तो क्या तुम उनकी कोई मदद कर सकती हो? आपका कपड़ा तो बहुत बुरी तरह से फट चुका है, लेकिन एक उपाय है। मैं एक मेहंदी लाती हूँ और इस पर डिजाइनिंग कर देती हूँ। आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप एक बार देखना। अगर आपको बेकार लगे तो आप हटा सकती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वही सही रहेगा, क्योंकि आपका मॉडल ड्रेस मेहंदी पे ही सही लगेगा। अगर कुछ और किए तो और भी बुरा हो जाएगा। इतना बोलने के बाद मधु उसके फटे हुए कपड़ों को और काट देती है और उस पे मेहंदी का डिजाइन बनाने लगती है। वह आधे घंटे के अंदर मेहंदी का एक बहुत ही प्यारा सा ब्लाउज बना के कंप्लीट कर देती है। वह लड़की वाकई बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। आप जाके शीशे में देख सकती हैं, आपका मेहंदी ब्लाउज डिजाइन तैयार हो गया। अगर बेकार लगे तो बता सकती हैं, मैं कुछ और सोचूंगी। पहले आप जाके देख लीजिए। दोनों लोग आपस में बात करते हैं और कब 1 घंटे बीत जाते उनको पता ही नहीं चलता। और वाकई मेहंदी का डिजाइन बहुत ही प्यारा बना रहता है, ऐसा लगता ही नहीं कि उसका कपड़ा फटा भी था। इतना बोलकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। मधु कुछ नहीं बोलती और अपने घर में चुपचाप खड़ी ही रह जाती है। लेकिन वो लड़की कोई आम लड़की नहीं थी, वह इस शहर की सबसे बड़ी मॉडल की लड़की थी। अगले दिन वह अपने घर के कुछ नौकरों के साथ आती है और उसे अपने ब्यूटी पार्लर में काम करने के लिए आग्रह करती है और वह तैयार भी हो जाती है। ऐसे ही मेहंदी के डिजाइन बना कर वह बहुत बड़ा घर ले लेती है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती।